हैं 10 मिनट 50 खबरें। टीम इंडिया ने कर ली वर्ल्ड T20 के फाइनल में एंट्री। सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका पर धमाकेदार जीत। T20 वर्ल्ड कप के ताज से महज एक कदम दूर धोनी की सेना 6 अप्रैल को फाइनल में श्रीलंका से भिड़ंत। सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका पर हासिल की आसान जीत। केवल 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया 173 रनों का लक्ष्य। सेमीफाइनल जीतते ही देश भर में शुरू हुआ जश्न। फैंस ने आतिशबाजी ढोल नगाड़ों के साथ खुशी का किया इजहार। 7 साल बाद दोबारा कब्जे पर उम्मीद। 7 साल पहले दक्षिण अफ्रीका में जीता था टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप। विराट कोहली रहे जीत के हीरो। 44 गेंदों पर 72 रन बनाकर रहे नॉट आउट, बने मैन ऑफ द मैच। अंतिम ओवरों में रैना ने की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। 10 गेंदों पर 21 रन बनाकर जीत को किया आसान। 13 गेंद पर 24 रन बनाकर आउट हुए रोहित शर्मा। रहाणे ने सदी हुई बल्लेबाजी करते हुए 32 रन बनाए। सेमीफाइनल में नहीं चले युवराज। 17 गेंदों पर 18 रन बनाकर इमरान ताहिर का बने शिकार। चौथे विकेट के लिए रैना कोहली के बीच 15 गेंदों पर 34 रन की मैच जिताऊ साझेदारी। 19वें ओवर में आउट हो गए रैना। टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने पहले की बल्लेबाजी। पहले ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने लिया क्विंटन डिकॉक का विकेट। कप्तान ड्यूप्लेसिस ने जमाया अर्धशतक। 41 गेंदों पर 58 रन बनाकर बने अश्विन का शिकार। ड्यूमिनी मिलर ने की शानदार बल्लेबाजी। 45 रन बनाकर ड्यूमिनी, 23 रन बनाकर मिलर रहे नॉट आउट। दक्षिण अफ्रीका के सामने अश्विन ने की बेहतरीन गेंदबाजी। 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट लिए। पारी के अंत में दक्षिण अफ्रीका ने खोले हाथ। आखिरी 5 ओवर में 54 रन बनाकर खड़ा किया 172 का स्कोर। गांधीनगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार लालकृष्ण आडवाणी आज नामांकन करेंगे दाखिल। गुजरात के सीएम बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोदी भी होंगे नामांकन के वक्त आडवाणी के साथ। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह लखनऊ लोकसभा सीट से दाखिल करेंगे नामांकन। वाजपेयी ने राजनाथ को आशीर्वाद के तौर पर दिया अंगवस्त्र। यही अंगवस्त्र पहनकर नामांकन भरने जाएंगे राजनाथ सिंह। नामांकन से पहले लखनऊ में राजनाथ सिंह करेंगे शक्ति प्रदर्शन। बड़ा रोड शो निकालेंगे राजनाथ। लोकसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए आज शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा प्रचार। 6 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में होने हैं चुनाव। असम की 5, त्रिपुरा की 1 सीट पर होंगे चुनाव। 7 अप्रैल को होगी वोटिंग। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की साझा रैली में एक साथ दिखाई देंगे सोनिया और शरद पवार। चुनावी जंग में पहली बार किसी रैली में साथ दिखेंगे सोनिया पवार। महाराष्ट्र के गोंडिया में होगी रैली। अरविंद केजरीवाल ने उत्तर भारत में मोदी के खिलाफ बांटे पोस्टर। राज और उद्धव की दोस्ती को लेकर उठाए सवाल। राहुल गांधी के निशाने पर केरल। केरल में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे राहुल। केरल के कसरगोडे, इडुक्की, चेंगन्नूर, आटिंगल में रैलियां करेंगे राहुल। नरेंद्र मोदी आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में गांधी पार्क में होगी भारत विजय रैली। सिंधिया गुना के कांग्रेस के मौजूदा सांसद। बीजेपी ने दिया है जयभान सिंह पवैया को टिकट।
बीजेपी नेता सुषमा स्वराज आज हरियाणा के अंबाला में करेंगी जनसभा। बीजेपी उम्मीदवार रतन लाल कटारिया के लिए मांगेंगे वोट। गुजरात की वडोदरा सीट से मधुसूदन मिस्त्री आज दाखिल करेंगे नामांकन। वडोदरा सीट से मोदी हैं बीजेपी के उम्मीदवार। शंकर सिंह वाघेला, अर्जुन मोढवाडिया समेत गुजरात कांग्रेस के तमाम बड़े नेता होंगे मिस्त्री के साथ। बाड़मेर से बीजेपी उम्मीदवार कर्नल सोनाराम ने चुनावी सभा के दौरान अफीम की मांग की। वसुंधरा भी मौजूद थी। कर्नल सोनाराम ने कहा, थोड़ी मात्रा में ली जाए, अफीम तो नहीं है सेहत के लिए नुकसानदायक। लोडा पोस्ट अफीम ये देखो है तो खराब, ये लेना ठीक नहीं है, पर जिस तरह से आपको तकलीफ हो रही है, ये तकलीफ मैं कह रहा हूं अगले 1 तारीख के बाद में आपको कोई तकलीफ नहीं। दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी के छोटे भाई याहिया बुखारी आज कर सकते हैं कोई बड़ा ऐलान। दोपहर में मीडिया से होंगे रूबरू। मुस्लिम वोटों पर सियासत तेज। कल शाही इमाम ने की थी मुस्लिमों से कांग्रेस को वोट देने की अपील। मैं आज लोकसभा इंतखाबात 2014 के लिए कांग्रेस की हिमायत का ऐलान करता हूं। मुल्क के मुस्तकबिल पर शाही इमाम ने दिया था धर्मनिरपेक्षता का वास्ता। कहा, एसपी बीएसपी को वोट न डालें, बंगाल में टीएमसी को दें वोट। अहमद बुखारी ने यह भी किया साफ कि वोट डालने को लेकर कोई नहीं है, ये फतवा महज सुझाव है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री कमलनाथ के चुनाव आयोग से की शिकायत। लाखों वोटरों को बांटी पर्ची में अपने फोटो और अपना नाम छपवाने का आरोप। छिंदवाड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार है कमलनाथ। 5 बार छिंदवाड़ा से जीतकर संसद पहुंच चुके हैं। दिल्ली के वोटरों से वोट देने की सुरीली अपील। तालकटोरा स्टेडियम में चुनाव आयोग के अवेयरनेस प्रोग्राम में केके ने किया परफॉर्म। कॉमेडियन कपिल भी चुनाव आयोग की मुहिम से जुड़े। तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली वालों से की अपील, वोट जरूर डालें। उत्तरी चिली में भूकंप के बाद हालात अब तक नहीं सामान्य। हजारों बेघर। फिर से भूकंप और सुनामी की चेतावनी। बुधवार को आए थे एक के बाद एक जोरदार 2 झटके। 6 लोगों की गई थी जान। तटीय इलाकों में सुनामी की चेतावनी के बाद खाली कराया गया इलाका। अमेरिका के मिनेसोटा पर बिछ गई बर्फ की चादर। लगातार हो रही बर्फबारी के बाद 5 इंच मोटी परत। सड़कों पर जगह जगह ट्रैफिक जैम। लोगों का घरों से निकलना हुआ दूभर। स्कूल, दफ्तर, कॉलेज सब बंद। कैलिफोर्निया की एक बच्ची ने किया कमाल। महज 12 साल की उम्र में बन गई हैं योगा इंस्ट्रक्टर।